सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। कुंवारी सुनहु चित लाए के, धरहूँ सदा मन माही। पति सेवा सम धर्म नहीं, जानहु नारिन काहि। जीव के यह है पुरुषार्थ, श्रीस सेव नित करे अतारत। साव साधन कर फल सुति गाई, राम प्रेम अति विशद यथाई। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवों का सहज भी ये पुरुषार्थ है कि श्री शीश माने जो सीता जी के जो पति हैं, जो राम जी महाराज हैं, उनकी नित्य सेवा करें। सब साधन कर फल सुति गाई, राम प्रेम अति विशद अथाई। सब साधन फल सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। तो सब साधनों का फल ही है। और श्रुति माने वेद ऐसा कहते हैं कि राम जी के चरणों में प्रेम अधिक दिनों दिन बढ़ता रहे। श्रुति विहीन साधन असमर्था, अबेलाय अबल लीन परमर्था। तहाँ वेद बदि सुगम उपाई, तियहि बतायो पति सेवकाई। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जो स्त्रियां श्रुति विहीन शास्त्र की बातों को नहीं जानते, दे हाथों वाली, और साधन असमर्था, साधन जितने प्रकार के किए जाते हैं यदि उसमें असमर्थ है, क्योंकि वो अबला, वो स्त्री जो है लेन परमार्था माने वो परमार्थ पथ का रास्ता चाहती है, तो उसके लिए तहाँ वेद बदि सुगम उपाय, उसके लिए जो है वेद बहुत सरल रास्ता बता रहे हैं कि तियहि बतायो पति सेवकाई, कि वह स्त्री अपने पति की सेवा करे। माने नारी हरहि पति रूपा, सेवन भाव बढ़ाए अनूपा। गुने मन ही मन राम हमारे, मिले मोहि पति रूप सुखारे। कहते हैं वो स्त्री माने हर नारी हरहि पति रूपा, वो स्त्री अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मान करके सेवय भाव बढ़ाए अनूपा, अपने हृदय में प्रेम बढ़ा करके सेवय मन सेवा करे। गुण ही मन राम हमारे, मिले मोहि पति रूप सुखारे। वो मन में ऐसा अनुमान करता रहे कि पति के स्वरूप में हमारे राम जी ही हैं, मिले मोहि पति रूप सुखारे, पति के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं मुझे सुख देने के लिए। नित नित नौ मद मन मोद बढ़ाई, हरहि सेव पति रूप दृढ़ाई। प्रीत सुरीत प्रतीत बनाया, दृढ़ निश्चय भाव समाया। उस पुण्य पति में दिनों दिन मन में प्रसन्नता भर करके हरहि सेव पति रूप दृढ़ाई, उस पति को राम जी का स्वरूप समझ करके दृढ़ता के साथ उनकी सेवा करे। प्रीत प्रतीत सुरीत बनाया, दृढ़ निश्चय करिए भाव समाया। अपने पति में प्रीत प्रतीत मन विश्वास के साथ सुंदर रीत के द्वारा यह दृढ़ निश्चित करके यह भाव समाया, माने ये मेरे पति भगवान के स्वरूप के ही, ऐसा दृढ़ भाव समाकर अगर सेवा करती है तो
प्राप्त जन्म पति रूप में, मिले हरि मोहि आए, तन तज जाए बैकुंठ मह, मिली हैं प्रभु ही लाए। ऐसा पत्नी अगर सोच करके पति की सेवा करे कि प्राप्त जन्म पति रूप में, इस जन्म में मुझे वही परमात्मा राम जी पति के रूप में प्राप्त हुए हैं, मिले हरि मुझे प्राप्त हुए हैं, तो वह स्त्री तन तज जाए बैकुंठ माँ, वो अपने शरीर को छोड़ करके बैकुंठ में जाती है, मिली है प्रभु ही लाए। उसे प्रभु अपने हृदय से हृदय लगा करके उस स्त्री से मिलते हैं। तन मन धन पति पूजन सारा, साजा नारी गिने निष्काम सुभ्राजा, बनि अनन्य तिकरण पति सेवा, करे भाव में गुण हरि सेवा। कहते हैं स्त्री अपने तन मन धन को ये सब पति की सेवा माने पूजन में की सामग्री समझ करके निष्काम भाव से नारी गिने, मन निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करे। बनि त्रिकरण अनन्य त्रिकरण पति सेवा, निष्काम भाव से मन वचन कर्म से उसे करी भाव में गुण हरिदेवा, माने भगवान का स्वरूप ही समझ करके इस भाव से सेवा करे। सब समीट ममता पति चरणा, बांधी मन ही मनि मानी हरि शरणा, एक पुरुष मम पति सुहावन, नग जगति नारी में लखी मन पावन। वह स्त्री अपनी ममताओं को समेट करके, चाहे वो धन की ममता हो, चाहे तन की ममता हो, चाहे पुत्रों की ममता, किसी भी प्रकार की ममता हो, उनको सबको समेट करके जो पति है उसको भगवान मान करके उनके चरणों में समर्पण कर दे और ये सोचे कि एक पुरुष मम पति सुहावन, संसार में केवल जो मेरे पति के अलावा दूसरा कोई नहीं जो राम जी के स्वरूप में है, और जगत नारी में लख मन पावन, और ये पूरा संसार को स्त्री का स्वरूप समझे जिससे मन पावन, जिससे उसका मन पवित्र हो जाता है। पति सुख सो निज सुख ही विचारे, पति इच्छा तन मन सब वारे, विनय शील संकोच बचन मृदु, मन अकाम अरु प्रेम सुपति पदु। कहते हैं वो स्त्री को उन पति के सुख में ही सुखी रहना चाहिए और निज मने अपने सुख में, उनके सुख में सुखी रहना चाहिए। पति इच्छा तन मन सब बारे, पति की जो इच्छा है उसके लिए अपना तन मन सब निछावर करे। विनय शील संकोच, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपनी शील स्वभाव के द्वारा, सुंदर वाणी के द्वारा और अकाम निष्काम भाव से अपने पति के पाद पद्मों की सेवा करे। भक्ति विराग ज्ञान और धारे, धर्म कर्म श्रुति विदित समारे, पति हित करे सुचेष्टा नारी, ईशु सेव गुण हृदय मझारी। पत्नी अपने पति के प्रति भक्ति ज्ञान वैराग को हृदय में धारण करके कर्म और धर्म जो श्रुति विहित जो धर्म कर्म वेदों में पुराणों में बताया गया है उसके अनुसार चल करके पति हित करे सुचेष्टा नारी, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टा करके उनकी सेवा करे। और कैसे कि ये पति के स्वरूप में ही हमारे राम जी महाराज हैं।
सास ससुर अरु गुरुजन सेवा, पति सुख लागी करे मन देवा। शौच दया गृह काज समारे, राम प्रेम छन छन ही सुधारे। पति सुख लागी, जय श्री राम। पति सुख लाग करे मन सेवा। पति के प्रसन्नता के लिए सास ससुर और गुरुजनों की सेवा करे। शौच दया, उसके हृदय में दया, उस संतोष और संपूर्ण घर का काम संभारे। राम प्रेम छन छन ही सुधारे। अपने हृदय में जो राम जी का जो प्रेम है वो बढ़ता रहे, माने मन कहीं संसार में न चला न जाए, इसलिए उसको संभाले, माने बचाव करे। ओम सदा प्रसन्न खेद नहीं लावे, सब समर्थ पति भक्ति बनावे। ऐसी स्त्री हमेशा प्रसन्न रह करके पति की सेवा करे, कभी भी हृदय जो है उसका मलिन ना हो। तो ये स्थिति कैसे आएगी, उसका अंतिम उपाय बता रहे हैं कि सब समर्थ पति भक्ति बनावे। जो स्त्री अपने पति को भगवान का स्वरूप समझ करके जो सेवा करती है तो उसकी पति भक्ति ही उस तरह का बना देती है। नारी धर्म यह जानी कर, हरि सेवे पति रूप, अचल धाम जा कहाँ मिले, फिर न परे भवकूप। ऐसा स्त्री जान करके, नारी का स्त्री का जो धर्म है इस तरह से जान करके पति को भगवान का स्वरूप समझ करके जो सेवा करती है, उस स्त्री को क्या होता है, अचल धाम ता कहाँ मिले, उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। फिर न परे भवकूप, दोबारा इस संसार कूप में नहीं पड़ता, मतलब दोबारा संसार में नहीं आती। बिनु हरि भाव करे पति सेवा, त्करण गति आन नहीं लेवा। सोती पुण्य सती लोक सिधारे, स्वर्ग माही पति सह सुख सारे। दूसरी स्त्री के बारे में बात बता रहे हैं कि जो स्त्री अपने पति को भगवान का स्वरूप ना समझकर केवल पति समझ कर जो सेवा करती है ना, पति सेवा करती, ते करण गति, मन वचन कर्म से जो है उसकी जो सेवा करती है, उस स्त्री की गति क्या होती, माने भगवान का रूप ना समझ करके पति रूप से ही सेवा करती है मन वचन कर्म से, तो स्थिति क्या होती है उस स्त्री की। सोतीय पुण्य सती लोक पधारे, वो स्त्री जो है सती लोक को जाती हैं, जहाँ स्त्रियाँ सती होकर के चली जाती वहाँ पहुँचती। तो स्वर्ग माही पति सह सुख सारी, वो स्वर्ग में जाकर अपने पति के साथ में रह करके अनेक प्रकारों का सुख भोगती है, लेकिन वो भगवान के धाम की अधिकारिणी नहीं, क्योंकि पति को भगवान परमात्मा माना ही नहीं। मृत्यु लोक पुण्य आए सिधाई, नाना भांति सुख ही सरसाई। अच्युत लोक भाव हरि के रे, मिले सत्य यह वेद निवेरे। वह स्त्री को पुनः इस पृथ्वी में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। यद्यपि संसार में आकर वो पति के साथ में रह करके नाना भांति सुख, अनेक प्रकार के सुख उसे प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे अच्युत लोक की प्राप्ति नहीं होती, माने भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्री अच्युत लोक भाव हरि केरे, जो पति को अपना परमात्मा का रूप समझ करके जो सेवा करती है, तो उसको निश्चित ही अच्युत धाम की प्राप्ति होती, माने भगवान के धाम की प्राप्ति होती। मिले सत्य, निश्चित ही सत्य रूप में, मतलब सत्य में कह रहा हूँ कि उसे परमात्मा का धाम मिलता है। और यह वेद निवेद, ऐसा वेद भी कहते हैं।
परपति सेवन तेतिय काहि, मिले नरक अघलोक सदाहि। यह विचारे मम प्राण पियारी, हरि गुण सेयो पतहि सुधारी। इधर जो है श्री कांतिमती अम्मा अपनी पुत्री सिद्धि जी से कह रही हैं कि परपति सेवन तेतिय काहि, जो स्त्रियां दूसरे के पति का सेवन करती हैं तो मिले नरक अघलोक सदाहि, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, वो अधोलोक में जाना पड़ता है जहाँ निरंतर कष्ट मिलता है। इसलिए यह विचार मम प्राण प्यारी, इस तरह से विचार कर हे मेरी प्राण प्यारी सिद्धा, हरि गुण सोयो पतहि सुधारी, अपने पति को हरि माने भगवान का स्वरूप समझ करके उनकी सेवा करना। बारे बारे सिख दे ये पुनीता, कीन्ही विदा मातु अति प्रीता। सुभग पाल की सिद्धि पवित्रा, चली स्वसुरपुर प्रेम पवित्रा। इस प्रकार से श्री कांतिमती अम्बा ने श्री सिद्धि जी को अनेक प्रकार की सुंदर शिक्षाएं दी और बड़े प्रेम से उनकी विदाई किया। सुभग पाल की सिद्ध पवित्रा, चली ससुरपुर ग्रह प्रेम पवित्रा। श्री सिद्धि जी सुंदर पाल की जो स्वर्ण से जटित हुई जो बड़ी पवित्र है, उसमें चढ़ करके अपने ससुरपुर माने जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गईं। दय निशान हर्षित चले श्री निमिकुल महाराज, सवहीं भेंट अति प्रेम सो लीन्हे सकल समाज। श्री जनक जी महाराज जो है नगाड़े बजवाते हुए सब लोगों से, जो जनक श्रीधर जी के रिश्तेदार वगैरह थे, घराती थे, उनसे सभी से भेंट करते हुए और अपने समाज में बारातियों को लेकर के और जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। शुभ दिन यारो शुभ समय सुहावा, आए कुंवर ब्याहे मन भावा। सब कह सवई भांति सन्माना, दान मान कर मोद महाना। श्री जनक जी महाराज अपने बारातियों को समाज को लेकर सुंदर दिन शुभ मुहूर्त समय पर जब जनकपुर आ जाते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका जो पुत्र जिस तरह का सुंदर है उसी तरह से उन्हें सुंदर वधू की प्राप्ति हुई, इसलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता में उन्होंने सबका सम्मान किया, सबको दान सम्मान करते हुए और बड़े प्रेम प्रसन्नता में भरे हुए हैं। पुत्र वधू मन भावत पाई, जनक बसे गृह शांति सुछाई। कुंवरहु मुदित नारी भल पाई, रूपशील जग एक सुहाई। मन के अनुकूल पुत्र वधू को प्राप्त कर श्री जनक जी महाराज बसे गृह अपने भवन में निवास करते हुए और बड़े सुख शांति से रह रहे हैं। दंपति में कुंवरहु मुदित नार भल पाई, रूपशील जग एक सुहाई। श्री लक्ष्मी महाराज भी रूपशील गुणों की उजियारी श्री सिद्धि जी को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निज अनुकूल सबहि विधि जानी, रहहि प्रसन्न रीस रुचि मानी। दंपति मिल सेवे हरि चरणा, परम प्रीत कछु जाए न वर्णा। निज अनुकूल जैसे वो हैं उसी तरह की सिद्धि जी हैं, तो इस सब अपने ही अनुकूल उसको देख करके रहें प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहते थे।
लेकिन ये कैसे हुआ? ईश रुचि मानी, माने ये सब भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, ऐसा समझते थे। दंपति मिल सेवें हरिचरणा, दोनों दंपति श्री सिद्धि जी, श्री लक्ष्मी जी महाराज दोनों भगवान के चरणों की सेवा करते हैं और सेवा में ऐसे प्रेम में पग जाते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं कि उनका वर्णन कहे न जाए, वरना उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। सिद्धि कुमार सहदासी अनेका, सेवहि सुगद बढ़ाए विवेका, रहे सदा निर्लेप्त कुंवर वर, पद्म पत्र पै मही यथागर, नीम प्रेम नित बाढ़त जाई, शुक्ल चंद्र जिमि बढ़े सुहाई। यहाँ सिद्धि जी भी अपनी दासियों को लेकर के, सहित सिद्ध सह दासी अनेका, अनेकों दासियों को लेकर के अपने पति जो श्री लक्ष्मी जी महाराज है उनकी सेवा बड़े प्रेम से करती हैं। रहें सदा निर्लिप्त कुंवर वर, लेकिन कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज ये सब सेवा होते हुए भी, उस राज समाज में पत्नी के बीच में रहते हुए भी न है निर्लिप्त, उसमें लिप्त नहीं है। जैसे पद्म पत्र पै माई यथावर, जैसे जल जो के बीच में कमल रहते हुए भी उसमें कभी लिप्त नहीं होता। ने प्रेम नेम नित बाढ़त जाई, शुक्ल चंद्र जिमि बढ़े सुहाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो प्रेम सांसारिक नहीं, पत्नी के प्रति नहीं, श्री राम जी के प्रति जो उनका प्रेम है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में बढ़ता रहता है। यही विधि पोडस बरस गे, कुंवरहि राम वियोग, नयन डसाए लखत मग, कब हुई है संयोग। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी महाराज को श्री राम जी महाराज के वियोग में 16 वर्ष व्यतीत हो गए। उनके नेत्र हमेशा, उनके जो पलकें हैं बिछी पावड़े जैसे बिछी हुई हैं कि कब वो संयोग प्राप्त होगा जब मैं राम जी का दर्शन करूंगा। धन्य धन्य माता पिता, धन्य है सो बाल, रघुपति चरण सरोज प्रिय, माने जग कहाँ जाल। इधर हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी श्री राम हरसनदास जी महाराज कहते हैं कि वो माता पिता धन्य हैं, वो बालक धन्य हैं जिनका मन भगवान के पाद पद्मों में लगा हुआ है, और माने जग कहाँ जाल, इस संसार को काल के समान दुखदाई मानता है। रसना पावन नाम रट, ले प्रसाद मुख नाक, राम कथा सुनि श्रवण सुचि, संत दरस द्रक छाक। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जिह्वा तभी पवित्र होती है जब वो निरंतर राम 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 ऐसा रटता है, और मुख और नासिका कब पवित्र होती है जब वो भगवान का जो प्रसाद है वो मुख में रखता है, उसकी जो सुगंधी तुलसी है उसके नाक में जाती है तो मुख और नाक पवित्र हो जाते हैं। राम कथा सुन श्रवण सुचि, भगवान की मंगलमयी जो कथा जो कानों से सुनता है इस तरह से कान पवित्र हो जाते हैं। और संत दरस द्रग छाक, संतों का दर्शन करने से नेत्र पवित्र हो जाते हैं। सिर पावन प्रणाम करी, हृदय बसाए राम, हरि गुरु संतन के परस त्वक पवित्र अठयाम। हमारा सिर कब पवित्र होता है? जब ये संत महात्मा या अपने बड़े लोगों के चरणों में झुक जाने से ये सिर पवित्र हो जाता है।
और हृदय में जब भगवान विराज जाते हैं तब हृदय भी पवित्र हो जाता है। हरि गुरु संतन के भगवान गुरु और संतों के दर्शन के स्पर्श से, दर्शन स्पर्श से त्वक पवित्र अठयाम, यह त्वचा जो है, जो चमड़ा जो है, 8वां याम पवित्र बना रहता है। पग पवित्र तीरथ किए, कर पवित्र दिए दान, तन पवित्र सत सेवते, मन बिनु बास सुजान। पैर पवित्र होते हैं जब वो तीर्थों का दर्शन करता है या संत महात्माओं के दर्शन के लिए जाता है तो पैर पवित्र हो जाते हैं। हाथ पवित्र दान करने से होता है। किसी की कोई आवश्यकता, दान का मतलब ये नहीं है कि कोई मांगने आवे तब दो, जिसकी किसी की ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको देने से जो है हाथ पवित्र हो जाते हैं। और तन पवित्र सत सेवते, जब तन जो माने जो हमारा तन पवित्र कब होता है, जब हम सत्य का सेवन करते हैं। सत्य सेवन, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का आवास माने किसी, तन पवित्र सत्य सेवते माने सत्य का जी। अच्छा हाँ, और मन बस बास सुजान, अगर मन में कुभावनाएं संसार न बसी हो तो वो मन पवित्र हो जाता है। बुद्धि पवित्र में मोरे बिन, अहम बने हरिदास, आत्मा पावन प्रेम सो, जग नित्य प्रभु में दास। बुद्धि पवित्र कब होती है, जब अहमता ममता में मेरा जब समाप्त हो जाता है और बने हरिदास, जब भगवान का भक्त बन जाता है तो उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। आत्मा पावन प्रेम से, आत्मा हमारी पवित्र तब होती है जब राम जी महाराज का प्रेम हृदय में आ जाता है तो आत्मा पवित्र हो जाती है। जग नित्य प्रभु में भास, और उसे संसार पवित्र कब होता है, संसार यद्यपि अपवित्र ज़्यादा माना जाता है लेकिन उसके लिए जो भगवान का भक्त है उसके लिए संसार कब पवित्र होता है, जब संपूर्ण चराचर में वो भगवान का दर्शन करने लगता है। यह सब चरित यथा मति भाखा, सुनहु हनुमत जो बीच ही राखा, जन्म कर्म सीता सुचि गावो, भ्राति भगन की प्रीत सुनाओ। श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा जो मुझ में समझ थी उसी के अनुसार मैंने ये चरित्र सुनाया। अब हे हनुमान, कुछ जो मैंने बीच में चरित्र छोड़ दिए थे अब मैं वो चरित्र तुम्हें सुना रहा हूँ। जन्म कर्म सीता सुचि गावों, भांति भगन की प्रीत सुनाऊं। अब मैं श्री राज किशोरी जी किस तरह से प्रकट हुई हैं उनके जन्म की कथा, और किशोरी जी श्री लक्ष्मी जी की बहन, उन दोनों का प्रेम कैसा है ये चरित्र में सुना रहा हूँ। कुंवर उमर जब रही 64, समय प्रसंग कहूँ विस्तारा, नृप विदेह की प्रीत सुहाई, गुरु निदेश रघुवर प्रतिचाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान जिस समय कुंवर लक्ष्मी महाराज की जो उम्र माने 10 वर्ष के लगभग थी उस समय का मैं प्रसंग तुम्हें बता रहा हूँ। नृप विदेह की प्रीत सुहाई, गुरु निर्देश रघुवर प्रतिचाई। श्री जनक जी महाराज के गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे जमाई राम जी होंगे, तो वो हृदय में निरंतर उनके प्रति प्रेम जनक जी के छाया रहता है। गूढ़े प्रेम नित्य हृदय मझारे,
बढ़त चंद्र सम सुरति सहारे। मन ही मन नित करहि सुसोचा, मानत भाग्य अपनो पोचा। यह प्रेम अत्यंत गूढ़, किसी से बताते नहीं थे ये गूढ़, इसीलिए भगवान से संबंधित बातों को बताना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये गूढ़ प्रेम उनके हृदय में निरंतर, हृदय मझारे निरंतर बना रहता था। और वो ऐसा बढ़ता, जो गोपनीय भगवान का प्रेम है जब दुनिया के सामने नहीं बताया जाता है, वो प्रेम कैसा बढ़ता है, चंद्रमा के समान हृदय में बढ़ता रहता है। लेकिन उनके हृदय में प्रेम तो बढ़ता था, लेकिन और कैसे बढ़ता था, सूरत सहारे, जो गुरु जी ने जो बताया उसकी सूरत करके उनके हृदय में कि राम जी हमारे जमाई होंगे, इस कारण से उनके हृदय में प्रेम बढ़ता रहता था। लेकिन मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। मन ही मन नित करहि सो सोचा, निरंतर दुखी रहते थे और अपने भाग को मंद समझते थे। मानत भाग आपनो पूछा कि अब लग शक्ति पुत्र नहीं आदि, का विधि मिले राम अहलादी। गुरु निदेश तो राम जमाता, सो सब जाने बात विधाता। कहते हैं हमारे जमाई कैसे होंगे, अब लग शक्ति पुत्र नहीं आदि, अब तक जो शक्ति स्वरूपा जो श्री किशोरी जी हैं वो मुझे पुत्री के रूप में आज तक मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। तो का विधि मिले राम अहलादी, तो हे ब्रह्मा जी वो किस तरह से वह अहलादनी शक्ति सीता जी मुझे प्राप्त होंगी। गुरु निर्देश तब राम जमाता, जो गुरु जी ने कहा था कि राम जी तुम्हारे जमाई होंगे, सो सब जाने बात विधाता। ये तो मेरे समझ में नहीं आती, इस बात को तो ब्रह्मा ही जाने। करत सोच तंद्रा लगी, शिव शुभ आय सुदीन। पुत्र इष्ट सारहु सुभग, यज्ञ यथा विधि चीन। इस तरह की चिंता करते करते उन्हें नींद आ गई। तंद्रा माने जप की। उसी बीच में भगवान शंकर हृदय में प्रकट करके और आज्ञा देते हैं कि आप पुत्री प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कीजिए और सब विधि विधान पूर्वक जो है कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। अब बंद कर दीजिए महाराज।